दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म में ही पैदा हुए थे। वह भी पहले हिंदू ही थे। फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया? इसका क्या कारण रहा? आज तक विश्लेषकों का, लेखकों का, साहित्यकारों का, कई अभिवाचकों का इस विषय पर हमेशा यह एक बहस का मुद्दा बना रहता है हर समय। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को बाबा साहब की ही लिखी अपने बारे में राइटिंग फॉर ए वीजा में जो उन्होंने अपने बारे में बताया, मैं आज उस बारे में चर्चा करूंगा जो कि लिखित में है कि आखिर इसकी क्या वजह थी, क्यों बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। बने रहें। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिया। आखिर बाबा साहब अंबेडकर जी की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया। वैसे तो आप सभी लोग जानते हो कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं बल्कि इतिहास भी रचा है और पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा बाबा साहब अंबेडकर को जानता है और पूरी दुनिया को बाबा साहब ने बुद्ध की राह में चलने के लिए कहा। आखिर इसकी क्या वजह रही? बने रहें वीडियो पर। साथियों बात है 14 अप्रैल 1891 की, जब बाबा साहब हिंदू समाज में जन्म लिए थे और वह एक हिंदू थे। और वहीं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और बुद्ध की शरण पर चले गए। दोस्तों दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीते जी जो बातें कही वह सब साबित करके दिखाया। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों 1935 में ही यह वादा कर दिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, यह मेरी मर्जी नहीं थी, ना ही ये सब मेरे हाथ में था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यह उनने कहा था। लेकिन दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना वादा 14 अक्टूबर 1956 को पूरा करके दिखाया, जब उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से दोस्तों इतिहास में नागपुर की दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, नागपुर की दीक्षा भूमि को महाराष्ट्र सरकार ने ए श्रेणी का पर्यटन स्थल भी घोषित कर दिया है, जहां हर वर्ष लाखों करोड़ों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और हर वर्ष लाखों लोग वहां पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। दोस्तों अब हम इसकी वजह बताएंगे आपको कि आखिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को क्यों त्याग दिया। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों त्यागा, इन सब का उत्तर जानने के लिए हमको उनकी परिस्थितियों को समझना होगा। पहले उनकी कहानियों को समझना होगा जो सच के आधारित है, जिस कारण बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों जब भीमराव अंबेडकर जी स्कूल जाने लायक हो गए तब उनको स्कूल भेजा गया। बाबा साहब को जहाँ पर अन्य जाति के लोग यानी कि ब्राह्मण जाति के लोग जहाँ पर जूते चप्पलों को खोलते थे उनको वहाँ पर बैठने की इजाज़त थी। उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से स्टार्ट की, वहीं से शुरू की और तब से ही उनको यह जातिवाद का दंश जो है झेलना पड़ा। और यही नहीं दोस्तों, उनको अपनी मर्जी से पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। वो जब भी पानी पीना चाहें तो कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय व्यक्ति अगर पानी के नल के पास जाए, उनको पानी उनकी हथेली में दूर से डाले तभी वो पानी पी सकते थे। अन्यथा उनको बीच में प्यास लगती थी तो कई बार ऐसा होता था कि कोई भी बच्चे उनसे चिढ़ने के चलते वो जाते नहीं थे नल के पास और बाबा साहब प्यासे ही अपने घर चले जाते थे और घर जाकर ही वह पानी पीते थे। दोस्तों एक बार उनसे गलती हो गई कि उन्होंने किसी से भी पानी नहीं मांगा और जाकर नल से पानी पी लिया। तभी सभी छात्रों ने और वहाँ के टीचरों ने मिलकर उनको पीटा भी। तब से उनके साथ फिर ज़्यादा भेदभाव करने लगे, उनको अपने आसपास भी नहीं बैठने देते थे और उनको काफ़ी दूर बैठाया जाता था। जब स्कूल में बेंच का प्रबंध किया गया तो दोस्तों उस समय भी भीमराव और उनके बड़े भाई आनंद राव को जमीन पर अपने घर से चटाई लाकर उसमें बैठना पड़ता था। दोस्तों एक बार की बात है जब डॉक्टर अंबेडकर जो है एक नाई की दुकान में चले जाते हैं और अपने बाल काटने के लिए कहते हैं। तब नाई का जवाब था, अबे तू तो अछूत है, चल यहाँ से निकल जा घर को, तेरे बाल हम नहीं काट सकते। और यह बात सुनकर भीमराव को रोना आ गया और वह रोते रोते हुए अपने घर चले गए। और जैसे ही घर पहुंचे तो उनकी दीदी ने यानी कि तुलसी ने उनको रोते हुए देखा और पूछा, भीम क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने अपनी बेइज्जती का पूरी कहानी जो है अपनी दीदी तुलसी को सुनाया
तब उनकी दीदी तुलसी ने कहा, अरे भीम, इसमें रोने की क्या बात है, छोटी सी तो बात है, ला मैं काट देती हूँ तेरे बाल। तब से दोस्तों जब भी भीम के और आनंद के बाल बड़े होते तो हमेशा उनकी दीदी तुलसी उनके बाल काट दिया करती थी। और यही भेदभाव उनके साथ हमेशा स्कूल, दुकान, मार्केट, हर जगह उनके साथ ये भेदभाव बचपन से होता रहा। दोस्तों फिर से एक बार की बात है जब एक स्कूल में एक टीचर ने उनको एक सवाल हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुला लिया और चौक देकर कहा कि इस सवाल का हल करो। लेकिन तभी सभी श्रवण जाति के जितने भी बच्चे थे उन्होंने हल्ला कर दिया क्लास में और उनको जाने नहीं दिया और कहा कि वहाँ ब्लैक बोर्ड के बगल में हमारे टिफिन रखे हैं, अगर यह ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं तो उनकी परछाई हमारे टिफिन पर पड़ जाएगी और वो अशुद्ध हो जाएंगे, अछूत होना जाएंगे, हमारा खाना खराब हो जाएगा। तब भी भीम को जो है बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ा। तब से भीम के और आनंद राव जी के दोनों के मन में यह सवाल हमेशा रहता था कि हम इतनी दूर हैं, हम इतनी दूर से उठते हैं, बैठते हैं, उनकी परछाई भी अगर उनके खाने में पड़ जाती है तो आखिर उनका खाना कैसे खराब हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, जब बाबा साहब स्कूल गए तो उनको संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जो संस्कृत के शिक्षक थे वो जो है ब्राह्मणवादी थे, कट्टर ब्राह्मण थे। उन्होंने सीधे और साफ मना कर दिया कि इन दोनों अछूत बच्चों को हम संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद भी उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दिया दोस्तों। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूरी में फारसी पढ़ी। दोस्तों एक बार बाबा साहब अम्बेडकर वडोदरा पहुंचे जहां उनको कुछ दिनों के लिए रुकना था, तो उन्होंने बहुत जगह होटलों में, घरों में कमरे के लिए, किराए के लिए बहुत जगह पूछा, पर उनको जातिवाद के चलते एक भी कमरा, एक भी होटल कहीं पर भी नहीं मिला। किसी ने भी उनको कमरा देने से मना कर दिया। इसी जातिवाद के चलते, इन्हीं कारनामों के चलते बाबा साहब अम्बेडकर ने मजबूरी में आकर हिंदू धर्म को त्याग दिया। दोस्तों अब आप खुद ही समझ सकते हैं, यह बात आपके साथ कभी यह घटना होती तो आप क्या करते। आपको भी जाहिर सी बात है कि वो धर्म को त्यागना पड़ता जिस धर्म में आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने